हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग, घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। नाम तो आपने सुना होगा। अब इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो भी डाउट आपके होंगे वो आज के इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह इंशाल्लाह। लेक्चर को ध्यान से देखना, नोट्स बनाना, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना लेक्चर को। जो डाउट आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। अब हम बात करने वाले हैं आपकी अब किसकी? मोल कॉन्सेप्ट की। तब बताएं आप क्या होता है ये मोल कॉन्सेप्ट? आपको इसके बारे में क्या पता है? जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है। सबसे पहली बात तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि मोल एक फंडामेंटल यूनिट है। एक फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि मास का केजी है, वॉल्यूम का लीटर है, ऐसी मोल भी एक फंडामेंटल यूनिट है। किसका यूनिट है मोल? मोल यूनिट है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अगर मार्केट में गए, आप लोग मार्केट में गए और आपको मार्केट में से क्या खरीदना? एप्पल खरीदने आपको मार्केट से, तो आप क्या ये कहेंगे कि 1 लीटर एप्पल दे दो? नहीं कहोगे ना। 1 kg 2 kg जो भी कहेंगे आप, एप्पल को आप मेजर करेंगे केजी में। आप गए मार्केट गए और आपको मिल्क लेना है, तो आप क्या ये कहेंगे कि 2 किलो मिल्क दे दो? उसको आप क्या कहेंगे? लीटर में कहेंगे। तो हर चीज के अपने यूनिट थे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का कोई यूनिट नहीं था। तो साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड करा गया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का भी एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो वो यूनिट जो डिफाइन करा उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया मोल। तो मोल की डेफिनेशन क्या हो गई? सिंपल अगर हम बात करें मोल के बारे में, तो मोल इज नथिंग बट अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बात समझ में आ गई? इट इज अ यूनिट, it is a unit for the measurement of microscopic particle। अब बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं? आप जानते हैं एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या है आपके? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का जो यूनिट था, वो यूनिट क्या था आपका? वो यूनिट था आपका मोल। इतनी बात क्लियर हो गई? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये रब कर दें, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और रब कर दे रहा हूं। अब मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा कि ये डस्टर 1 kg का है, क्या मान लोगे? अब जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो तो मान लेंगे, अरे भाई सर कह रहे हैं तो होगा। लेकिन अपने दिमाग लगाओ, क्या ये 1 kg का है? नहीं है। तुम्हें कैसे पता ये 1 kg का नहीं है? कहोगे सर ये तो बहुत हल्का दिख रहा है। तो तुम्हें कैसे पता कि 1 kg वेट वही होता है जो तुम्हें पता है? क्या ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ आ गया, वेद में लिखा हुआ आ गया, गीता में लिखा हुआ आ गया कि इतना वेट होगा तो 1 kg होगा? नहीं ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1 डजन मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं बेटा जल्दी बताओ? कितने मार्कर हैं ये? कितने? 1 डजन। हाँ सही है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये 1 डजन मार्कर है तो क्या आप मान लोगे? आप कहोगे नहीं सर हमें तो पता है कि 1 डजन मतलब 12 आइटम्स, 12 होते आपके हाथ में तब ये 1 डजन होते। इसका मतलब ये 1 डजन नहीं है। तो आपको कैसे पता कि 12 का ही 1 डजन है? फिर से मैं वही कहूंगा कि कहीं लिखा हुआ आ गया, कहीं धार्मिक किताबों में लिखा हुआ आ गया कि 12 का मतलब 1 डजन होगा? नहीं ना। तो ये सब साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस माना जाता है। साइंटिस्ट ने रेफरेंस माने हैं हर यूनिट को डिफाइन। जब भी कोई यूनिट डिफाइन होता है तो उसका एक रेफरेंस मानना पड़ता है। जब केजी डिफाइन हुआ था तो प्लेटिनम का एक वेट लिया गया और कहा गया इतना वेट होगा तो वो 1 kg होगा, डबल होगा 2 kg होगा, ट्रिपल होगा 3 kg, 10 टाइम्स होगा 10 kg, हाफ होगा हाफ kg। ऐसे जब डजन को डिफाइन करा तो बोल दिया गया
कि अगर 12 पार्टिकल हैं किसी चीज के तो वो 1 डजन है, अगर 24 हैं तो वो 2 डजन है। ठीक है, अब बात आती है मोल। मोल भी तो एक यूनिट है। अब यूनिट डिफाइन करा है तो इसका रेफरेंस भी तो मानना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने इसका रेफरेंस क्या माना? अब सुनने वाली बात आ गई कि 1 मोल को डिफाइन कैसे करोगे? साइंटिस्ट ने यह कहा कि 12 ग्राम कार्बन, सपोज मेरे हाथ में 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम तो अच्छा खासा होगा, आंखों से दिखेगा आपको, ठीक है ना, एटम तो बहुत छोटे होते हैं, 12 ग्राम है तो मतलब अच्छा खासा अमाउंट है इसके अंदर। साइंटिस्ट ने यह कहा कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम होंगे, अगर किसी भी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल होगा। दोबारा सुनो, क्या कहा? 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम डेट प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब कार्बन का एक आइसोटोप है, कार्बन 12। वो अगर आइसोटोप पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कार्बन ध्यान से सुन लो, बस कार्बन समझ लो कि 12 ग्राम कार्बन में, दोबारा सुन लो ध्यान से, कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम होंगे, अगर किसी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल है। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक, वो क्या था? 1 मोल is defined as number of particle exactly equal to the number of carbon atom that present in 12 gram of carbon 12 isotope। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है कि 1 मोल क्या था? 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करा? अब साइंटिस्ट को यह देखना था कि 12 ग्राम कार्बन में एक्चुअली है कितने एटम। अभी हमें पता नहीं है कि 12 ग्राम में कितने हैं। अब फिर दौर चला मेजरमेंट का। साइंटिस्ट ने मेजर करना स्टार्ट करा कि 12 ग्राम में एक्चुअल में कितने एटम हैं। अगर उस टाइम, अगर जब साइंटिस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अगर 12 ग्राम कार्बन में 100 एटम निकल के आते तो 100 का 1 मोल होता। अगर 12 ग्राम कार्बन में 1000 एटम या 10,000 एटम निकल के आते तो इतने का 1 मोल होता। बट क्या देखा गया? 12 ग्राम कार्बन कंटेन कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम। तो हमने क्या देखा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम थे बेटा? 12 ग्राम कार्बन में थे आपके 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, मैथमेटिकली क्या हो गया? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई आपके? 1 मोल का मतलब ये है। अब मैं अगर बात करता हूं 1 मोल एटम तो इतने एटम होंगे। मैं बात करता हूं अगर 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। मैं बात करता हूं 1 मोल डस्टर तो इतने डस्टर होंगे। 1 मोल मार्कर इतने मार्कर, 1 मोल शाजिल तो इतने शाजिल। तो ध्यान से देखो बेटा, समझो इस चीज को। हमने यहां पर एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं। तो देखिए आप, 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम में बेटा कितने सोडियम होंगे? बताओ बेटा जल्दी। 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम होंगे? तो 1 मोल सोडियम में आपके होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम, 23 सोडियम एटम। ठीक है बेटा,
अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो नंबर था, ये नंबर, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अब इसको एवोगाड्रोस नंबर क्यों बोलते हैं? बहुत से टीचर आपके ये कह देंगे कि ये कैलकुलेशन एवोगाड्रो ने किया था, तो एवोगाड्रो नंबर इसलिए बोलते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। जिस मेथड से ये कैलकुलेट हुआ है वो मेथड पहली बार एवोगाड्रो साहब ने यूज किया था, तो उनको इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका ऑनर करने के लिए इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, लिख लो ये। ऐसे देखो, हम बात करें अगर 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, मैं अगर यहां मॉलिक्यूल नहीं भी लिखता तब भी क्लियर था कि ये मॉलिक्यूल था, तो कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2 मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर। मैं बात करूं 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में कितने H2O होंगे बेटा? इसमें होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने H2O होंगे। ठीक है बेटा, 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.022 10 की पावर 23। अब चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, ये लिख लो, तुम लोग लिख ही लिया होगा। अब एक आधा एग्जाम्पल और देखें आप, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। आपसे कहा गया कि 1 मोल शाजिल सर, 1 मोल शाजिल सर में कितने शाजिल सर होंगे बेटा? जल्दी बताओ, 1 मोल में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल का मतलब यही तो है, 1 डजन का मतलब 12, 1 मोल का मतलब ये। तो 1 मोल शाजिल सर में कितने शाजिल सर हैं? 6.022 10 की पावर 23। अब अगला क्वेश्चन सुनो, हाउ मैनी hands are present, how many hands are present in 1 मोल शाजिल सर? 1 मोल शाजिल सर में, 1 मोल शाजिल सर में कितने हैंड्स होंगे? बताओ जल्दी फटाफट। देखो कितने हाथ है मेरे पास? 2 हाथ है ना, तो 1 शाजिल सर में कितने हाथ हैं, कितने हैंड है? 2 शाजिल सर में कितने होंगे? 4। 10 शाजिल सर में कितने होंगे? 20। 1 मोल में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हैंड्स इन 1 मोल शाजिल सर। 1 मोल शाजिल सर में शाजिल सर तो इतने थे, लेकिन 1 शाजिल सर के कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, दिख रहे होंगे, 2 हाथ तुम्हारे पास हैं, तुम दिख ही रहे होंगे ये सब। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एन मतलब एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एन का मतलब याद रखना, एवोगाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 10 की पावर 23। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बहुत बढ़िया। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आगे समझ में, अपने ऊपर भी रख के देख लो, तुम्हारे भी 2 ही हाथ होंगे। ठीक है, ज्यादा हो तो एक आध बता देना हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, ये रख कर दें। और सुने आप, अब इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर दें आप मुझे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, किस प्रकार से? इस प्रकार से कि हाउ मैनी हैंड्स, कितनी बार लिखेंगे यार हैंड्स? हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन कितना? 1 मोल। सबसे पहला आपका है, सबसे पहला हम बात करेंगे H2, सेकंड आपका CO2, थर्ड है आपका NH3, 4 है आपका C6, H12O6। ठीक है बेटा, कि 1 मोल H2 में, यहाँ ये H2 है, N2 नहीं है, 1 मोल H2 में कितने एटम होंगे? तो 1 मोल H2 में H2 कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और 1 H2 में कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। तो जब भी एटम पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मोल H2 में H2 कितने हैं? एवोगाड्रो नंबर।
और एक H2 में कितने एटम है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कितने एटम है 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब ये तो है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो जल्दी करो, ये इसमें कितने हैं आपके, यहाँ पर आपके टोटल कितने हैं 5, तो 5 इंटू एन हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे 24 एन। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि कुछ भी क्वेश्चन हो आप आराम से इससे कर सकते हो। कॉपी कर लो फटाफट, ये लिख लिया बेटा, कॉपी कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात, ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा आप लोगों के। ऐसी एक आध और देखना है अगर, तो आप समझो ध्यान से। हमने आपसे कहा कि 1 मोल O3 में कितने होंगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक बेटा, ओके। ऐसे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल CH4। 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 मोल CH4 में CH4 कितने होंगे 1 मोल CH4 इजिकल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 24 CH4। बिल्कुल ठीक। अब देखो एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का कितना है 1, 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, टोटल कितने होगा, टोटल होगा 6 प्लस 4 इंटू 1 इजिकल टू 10। तो एक CH4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल CH4 कितना हो गया 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितना आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, बात आगे समझ में आई गई होगी, समझ में। ठीक, ये रब कर दें। अब देखो, चल लिखना हो तो लिख लो, अगर जगह नहीं मिली हो लिखने की तो लिख लो ये। ठीक, अब समझो ध्यान से। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ फॉर्मूला है इसके। पहला फॉर्मूला आपका आता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, अब देखो मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन, गिवन मास को W से, मोलर मास को या एटॉमिक मास को M से करेंगे। क्लियर एकदम। सेकंड फॉर्मूला आता है इसका, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहां पर आपका आता है एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा मोल स्मॉल एन, ये कैपिटल एन और ये एन ए। ठीक है बेटा, एन ए की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है। यदि थर्ड फॉर्मूला इसका मोल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब n इज इक्वल टू V अपॉन VM। ये सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए हैं, ओनली फॉर गैसेस। ठीक है बेटा, और VM कितना होता है 22.4 लीटर होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई सी भी अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो बात समझ में आ गई बेटा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना होता है 22.4 लीटर। ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वो नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, तो एटम्स
मॉलिक्यूल्स, आइंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। और आपका तीसरा क्या था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, लिख लो, कॉपी कर लो फटाफट। हो गए। अब देखिए आप ध्यान से, जब ये तीनों आपके मोल्स की बराबर थे, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये तीनों क्या थे, आपके मोल्स थे, V अपॉन वी एम। तो जब ये दोनों, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो सेम होगा। इसका मतलब एक रिलेशन मुझे मिल गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, या आप बोल सकते हो एन अपॉन एन इज इक्वल टू V अपॉन वी एम, या आप बोल सकते हो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू V अपॉन वी एम। ये तीनों आपस में इक्वल तो होंगे क्योंकि तीनों क्या थे, मोल्स थे, तो ये तीनों आपस में क्या इक्वल हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आपको क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं, लिख लिया होगा ये सब आपने। पहले कुछ बेसिक सिंपल लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, हाउ मैनी moles are present in 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा था सोडियम का मास कितना होता है बेटा, 23। पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या पूछा जा रहा है बेटा, पूछा जा रहा है मोल। ठीक है, गिवन क्या है हमें, जब भी ग्राम गिवन होगा, देख लो ध्यान से, जब भी ग्राम गिवन है मतलब क्या गिवन है हमें, डब्ल्यू गिवन है। डब्ल्यू कितना गिवन है मुझे, 2.3, और मोलर मास कितना है, वो है आपका 23। तो एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था आपका 2.3, मोलर मास कितना है 23, कितना आ गया 0.1 मोल। तो बेटा बात समझ में आ गई तब, ये क्लियर है एकदम, लिख लो, ये लिख लिया, शाबाश। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मैग्नीशियम एटम। इतने मैग्नीशियम एटम के कितने मोल होंगे। तो बेटा सुन लो, जब भी नंबर ऑफ एटम गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन हो, तो इसका मतलब क्या गिवन है आपको, कैपिटल एन गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स के अलावा कोई भी नंबर अगर गिवन है तो वो क्या गिवन है, वो गिवन है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि कैपिटल एन कितना है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर। और हम जानते हैं निकालना क्या है, हमें निकालना है हमें मोल्स, और इसमें एक ही रिलेशन लगता है, कौन सा, अभी देखा था, n अपॉन एन ए। एन कितना है आपका 12.044 इंटू 10 की पावर 23, और ये कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। काटा पीटी मचाओ, इसके अंदर कितना आ गया 2 मोल्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। इसका आंसर कितना आ गया आपका 2 मोल्स, इसका आंसर आ गया। कॉपी कर लो इसको। ये क्लियर हो गया, रब करते हैं इसको। और देखो बेटा ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हाउ मैनी moles are present in 11.2 liter of O2 at STP। STP पे 11.2 लीटर O2 के कितने मोल होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा बताओ, जब भी मुझे लीटर गिवन है, लीटर, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए इसके अंदर, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हमें लीटर गिवन है मतलब हमें वॉल्यूम गिवन है,
V गिवन है हमें 1.2 लीटर, और पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा गया है मोल। एक ही रिलेशन है जो हमें पता है आपका N इजिकल टू V अपॉन Vm, और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि Vm यानी कि मोलर वॉल्यूम STP पे कितना होता है 22.4 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 11.2 अपॉन 22.4, इसका आंसर आपका आ गया 0.5 मोल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, इतना क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको, हो गया नोट, शाबाश। अब देखें ध्यान से, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, देखो ये देखा हमने कि हम मोल्स कैसे निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल Al2O3। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल ऑफ Al2O3। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब भी आपसे मास पूछा जाएगा मतलब W पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना, मास का मतलब मोलर मास नहीं है, मास का मतलब है गिवन मास। अगर मोलर मास पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट मोलर मास। ठीक, अब देखो ध्यान से, W पूछा जा रहा है आपसे और गिवन क्या है हमें गिवन है मोल कितना गिवन है हमें 4 मोल गिवन है। एक ही रिलेशन है जिसमें ये दोनों आते हैं, वो है आपका N इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक, अब मोलर मास हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, कितना आ गया बेटा, ये 102, इतना ही आना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, 102 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या था, W निकालना था। W इक्वल टू N इंटू M, N था 4, ये था आपका 102, तो इसका आपका आंसर आ गया 408 ग्राम। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके, क्लियर एकदम। नोट कर लो ये भी कि आपको मोल गिवन था और आपसे मास पूछा जा रहा था। तो एक रिलेशन हमारे पास है N इक्वल टू W। बेटा अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 10 की पावर 23 सोडियम एटम। जब भी हमें नंबर ऑफ एटम गिवन है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है N की वैल्यू। N कितना है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया मास, और हमें पता है एक ही रिलेशन है इसका, कौन सा, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na। ठीक, अब इसका हमारे पास मोलर मास तो हमें पता है कितना होता है, आपको बता रखा है 23 होता है इसका मोलर मास। तो यहाँ पर आप देखें W इज इक्वल टू हो जाएगा N कितना है हमारे पास 12.044 इंटू 10 की पावर 23, M यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 23। यहाँ पर कितना था 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से गया, ये 2 आया, जब यहाँ पर ये 2 आया तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 46 ग्राम। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो समझदार हो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सेम चीज़, कॉपी कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लिया। तो हम बात कर रहे हैं इतना नाइट्रोजन एटम, हम इतने नाइट्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं। अब बेटा देखो, नाइट्रोजन एटम पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया W, व्हाट इज द मास ऑफ 12.044 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम। और हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है हमें 12.044 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की नहीं, तो यहाँ पर N कितना होगा 14 होगा। अगर N2 की हम बात करते, सॉरी यहाँ पर मोलर मास कितना होगा इसका 14, अगर हम N2 की बात करते तो वो 28 होता।
क्लियर। रिलेशन हमें पता है, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये W इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन ए। तो ये देखो अब W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर n कितना गिवन है मुझे 12.044 इंटू 10 की पावर 23, मास कितना है 14, ये कितना है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ से ये आपका आ गया 2, तो ये कितना आ गया बेटा, इसका आंसर हो गया आपका 28 ग्राम। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, फटाफट इसको कॉपी कर लो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब भूले भटके अगर तुम्हें यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गिवन हो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर गिवन है तो क्या करोगे, सेम चीज, बट यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28 और यहां पर मास की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर भी 28 आ जाएगा, ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 20, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मुझे मॉलिक्यूल का मास लेना है, एटम गिवन है तो मुझे एटम का मास लेना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। कॉपी कर लो इसको, फिर रब करते हैं, इसको भी रब कर दें। ऐसी हम बात करें अगर कि व्हाट इज द मास ऑफ इतना, बेटा ये नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको आप चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझे। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ इतना S8 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल, हम बात करें S8 मॉलिक्यूल की। अब देखो ध्यान से, S8 मॉलिक्यूल पूछा गया W, ठीक है, गिवन क्या है हमें, N गिवन है, N कितना है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और हमें मोलर मास कितना हो जाएगा 8। एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर हैं, 8 इंटू एक का मास 32 होता है, जो भी आ जाए। ठीक बेटा, अब कर दो इसको, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू N इंटू M अपॉन Na। तो देखिए आप W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये N कितना था 12.044 इंटू 10 की पावर 23, M कितना है हमारे पास, M है हमारे पास 8 इंटू 32 और ये हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, यहाँ से ही कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 16 इंटू 32, जो भी इसका आंसर आ जाए। ठीक है, ग्राम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात सबके, एकदम क्लियर, एकदम बिल्कुल बढ़िया। चलो अच्छी बात, ये भी रब कर दें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे। एक बात आप याद रखें बेटा, जितने भी क्वेश्चन इस पे बन सकते होंगे आपको वो सब करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ 10 CH4 मॉलिक्यूल, 10 CH4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, यहां पर भी क्या गिवन है हमें, यहां पर भी हमें N गिवन है, N कितना है 10, W पूछा जा रहा है, और मोलर मास कितना होता है CH4 का, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन टोटल 16, तो ये आपका हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना था 10 था, इंटू यहाँ पर आपका मास 16, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसको भी। अब ऐसे हम बात करें व्हाट इज द मास ऑफ ये कैलकुलेट द मास ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो बेटा बताओ इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया है, जल्दी बताओ। मास मतलब W, मास का मतलब मोलर मास नहीं है, यहाँ पर आपसे मोलर मास नहीं पूछा जा रहा। अगर मोलर मास पूछा जाता तो कहा जाता व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH4, व्हाट इज द मास ऑफ CH4। अब कहोगे सर हमें इसमें मोल भी नहीं गिवन, हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं गिवन, तो किसने कहा नहीं गिवन। अगर कुछ नहीं गिवन मतलब एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मुझे N कितना गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है 1, और फॉर्मूला मुझे पता है मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na। तो W इज इक्वल टू N कितना था 1 था, मास कितना है 16 है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ गया, जो भी आंसर आना है।
ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है। मास पे इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मास निकालने के तरीके जितने हो सकते थे आपको बता दिए, नहीं एक दो रह गए हैं, और देख लो। ये रब कर दें, क्लियर। चलो देखो, एक आध रह गया है, और देखिए आप, जैसे कि हम बात करते हैं, कैलकुलेट द व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। अब कहो सर ग्राम तो हमें यहाँ वैसे ही गिवन है, अब हम किसका मास निकालें? दिमाग लगाओ जल्दी फटाफट, क्या निकालना है बताओ बेटा। हो गया, समझ में आ गई तक बात। ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम आयन हो, तो ये मोल का दूसरा नाम है, याद रखना ये बात। तो यहाँ पर भी मुझे मोल गिवन है 2, और यहाँ पर मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मास पूछा जा रहा है। रिलेशन मुझे पता है, मास अपॉन मोलर मास, तो W = N × M। N कितना है 2, M कितना होता है 24, कितना आ गया 48। तो ये भी नोट कर लो, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोल होता है। क्लियर, रब कर दें ये, शाबाश। अब देखो ध्यान से, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इस टॉपिक को पूरा कर लें जल्दी से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइटिंग में बहुत साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स that present in 0.1 मोल S8। 0.1 मोल S8 में कितने एटम होंगे और कितने मॉलिक्यूल होंगे? ये सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, समझ लो इसको बहुत अच्छे से। अब ध्यान से सुनो बेटा, हम बात कर रहे थे कि 0.1 मोल हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है मोल। कितना मोल गिवन है बेटा जी? 0.1 मोल। क्या पूछा गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। जब भी नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के अलावा जब भी नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल N। ये बात याद रख लो, लिख लो इसको, गार्ड बांध लो इसको, कि जब भी नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, क्या पूछा जाएगा? कैपिटल N पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है बेटा, क्या पूछा गया आपसे? यहाँ आपसे पूछा गया कैपिटल N। अब एक ही तो रिलेशन है, N = मोल्स = नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एक रिलेशन तो है। तो यहाँ से आपका N आ जाएगा, N = N × एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपका हो गया 0.1 × 6.022 × 10⁻23। तो कितना हो गया ये? 6.022 × 10⁻22। क्या आया ये क्या निकल के आया? इसको भी नोट कर लो, जो गिवन होगा पहले वो निकल के आएगा। गिवन क्या था बेटा? गिवन था हमें S8, गिवन था हमें S8। तो जो पहले गिवन होगा वही निकल के आएगा। गिवन हमें मॉलिक्यूल था ना, गिवन तो मॉलिक्यूल था, तो ये निकल के आ गए S8, ये आपके आ गए S8 मॉलिक्यूल्स, S8 मॉलिक्यूल। तो याद रखना, जो गिवन होगा वही निकल के आएगा। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये बात याद रखो, जो चीज गिवन होगी वही चीज पहले निकल के आएगी। पहला तो आ गया। अब नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? देख के बताओ, मुझे पूरी उम्मीद है आंखें सही हैं आप लोगों की, दोनों आंखें सही हैं। देख के बताओ कितने हैं? 8 हैं। एक मॉलिक्यूल में 8 हैं, 2 में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 10 में कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। इतने में कितने हो जाएंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बेटा?
नंबर ऑफ एटम्स हो गए आपके, नंबर ऑफ एटम्स हो गए 8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है बेटा, आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, लिख लो ये, फटाफट कॉपी कर ले आप इसको, कॉपी करो बेटा, जल्दी कॉपी करो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, आगे बढ़ा जाए अब। बिल्कुल, देखो अब यहां से क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम in 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की जगह सोडियम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्या पूछा गया हमसे? नंबर ऑफ एटम n, और एटम ही तो होता है मैग्नीशियम, तो हमें W कितना, हमें यहाँ क्या गिवन है? W गिवन है कितना? 12 ग्राम। अब एक ही रिलेशन है जिसमें ये दोनों आया करते हैं, वो कौन सा था? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो देखो बेटा जी, तो n हो जाएगा आपका मास इंटू Na अपॉन मोलर मास। तो देख लो इसका आंसर क्या आ जाएगा। मास कितना गिवन है हमें? मास हमें गिवन है 12, हमें Na तो पता ही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। तो ये आपका आ गया 2 से काटो इसको, तो ये इसका आंसर आ गया 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? कॉपी करो फटाफट। हो गया कॉपी? लिख लिया? रब कर दें। अब देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स that present in 1.7 ग्राम ऑफ NH3। 1.7 ग्राम NH3 में कितने एटम हैं? पहली बात ये देखो, गिवन क्या है मुझे? गिवन है मुझे मॉलिक्यूल। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है एटम्स। ठीक है ना, तो पहले तो मॉलिक्यूल निकल के आएंगे, और हमें देखो W हमें गिवन है कितना? 1.7 ग्राम। पूछा गया है हमसे क्या? पूछा हमसे गया है यहाँ पर N। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है NH3 का? इसका कितना होगा? इसका आपका होगा 14 + 3 टोटल 17 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें एक ही रिलेशन है। कौन सा रिलेशन था? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na। ठीक है, ये तो रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ से आप देख लें N कितना हो जाएगा? N आपका हो जाएगा N इज इक्वल टू मास इंटू अवोगाड्रो नंबर अपॉन M। तो देखो यहाँ पर N आपका हो गया, मास था 1.7, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये था आपका 17, ये यहाँ से 0.1 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 22 NH3। इतने NH3 आ गए। अब एक NH3 में टोटल कितने एटम हैं? 4 एटम हैं। तो नंबर ऑफ एटम, अगर हम पूछते आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ लिया जाता गलती से, तो आंसर कितना हो जाता? इसको आप क्या कर देते? 3 इंटू जो हमारा निकल के आया था 6.022 इंटू 10 की पावर 22। अगर पूछा था नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल में कितने थे नाइट्रोजन? एक मॉलिक्यूल में एक था। इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने निकल के आते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 22। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम। एटम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे बेटा? समझो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
ये आपके होगा टोटल एटम कितने हैं 4 हैं, तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? एकदम क्लियर, शाबाश, समझ में आ गया ना, ये बहुत अच्छी बात है। रब कर दें। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल गिवन है और एटम पूछे जा रहे हैं तो पहले मॉलिक्यूल निकल के आएंगे, साथ के साथ यहीं अगर मल्टीप्लाई कर देते 4 से तो कोई बात नहीं थी। क्लियर, रब कर दें। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that present in 32 ग्राम ऑफ CH4। सॉल्व करो इसको खुद जब तक आसान हो जाए। बेटा क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उम्मीद भी तुम लोगों से यही थी कि नहीं होगा, और जिससे हो गया उसको भी बहुत अच्छी बात है, तुमसे उम्मीद थी मुझे कि तुम कर लोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, ये हमें गिवन है मास W गिवन है कितना 32 ग्राम, पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n। रिलेशन मुझे पता है मास अपॉन मोलर मास इजिकल टू n अपॉन Na। n हमारा हो जाएगा W कितना है 32 इंटू Na अपॉन मोलर मास कितना है इसका 16, कितना आ गया ये 2, तो आंसर कितना आ गया 2Na क्या है ये निकल के आया नंबर ऑफ CH4, इतने CH4 होंगे। अब एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने होते हैं बेटा, कार्बन में होते हैं 6, हाइड्रोजन में एक में 1, 4 में 4, 10। बात समझ में आ गई? तो टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल इतने हैं, इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 10 इंटू 2 इंटू Na, कितने होगा 20 Na की वैल्यू तो पता ही है आपको, रख देना, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात, एक दो क्वेश्चन और ले ले रहे हैं फिर ये टॉपिक पूरा। देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट नंबर ऑफ Al3 प्लस आइन इन 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइंस, नंबर, तो मतलब क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया कैपिटल N। क्लियर, गिवन क्या है W गिवन है 0.051, मोलर मास निकाल लो कितना होगा इसका, एल्यूमिनियम 2 है, एक एल्यूमिनियम का 27 प्लस 3 इंटू 16 कितना आ गया 102। ठीक है, अब रिलेशन लगा दो, N अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये तो होता है। तो यहाँ ध्यान दो, देखो N क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मास इंटू Na अपॉन N अपॉन मोलर मास। तो बेटा जी देखो मास कितना था मेरे पास, मास था यहाँ पर 0.051, Na कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मोलर मास कितना है इसका 102। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब देखो मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये कितना आ जाएगा 51 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 आ गया ना। देख लो बेटा जी, लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख दिया। तो यहाँ काटा पीटी मचा दो, 2 आ गया, तो ये कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 3.011 इंटू 10 की पावर 20 Al2O3। ये क्या निकल के आया बेटा, Al2O3 मॉलिक्यूल निकल के आए। लेकिन पूछा क्या गया था, पूछा गया था नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइन। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ
Al3 प्लस आइंस। एक मॉलिक्यूल में कितने एल्यूमिनियम है बेटा? एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20, तो ये आपका आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 20 एल्यूमिनियम आइंस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बात? क्लियर है एकदम? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लेना, दिख जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात एकदम? चलो बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ लो। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, दोबारा समझो, दोबारा देखो, दोबारा समझो। अब देखिए आप, हम बात कर रहे थे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेटा? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF का मतलब समझ जाना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? या मॉलिक्यूल देख लो, चलो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे? ए है आपका 1 ग्राम CO2, बी है आपका 1 ग्राम H2, सी है आपका 1 ग्राम N2, डी है 1 ग्राम O2। ठीक है बेटा, हमें क्या पूछा जा रहा है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ मुझे डील करना है N के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। मास सबका गिवन है, सबका मास कितना है? 1 ग्राम। अब मुझे फॉर्मूला पता है, N/Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब बेटा सुन लो ध्यान से, फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया N इंटू Na अपॉन मोलर मास। W भी कांस्टेंट है सबका 1 ग्राम, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है एक, तो डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ मोलर मास पे। कैसे करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है बेटा, अब जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। तो मुझे ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये हमेशा बन जाएगा क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं होता 1, अगर किसी का 1 ग्राम, किसी का 2 ग्राम, किसी का 3 ग्राम ऐसे होता, तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो मुझे छूना भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर देख लें आप, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मोलर मास पे। तो जिसका मोलर मास सबसे कम, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसका है? इसका मोलर मास कितना है बेटा? 44 है, इसका 2 है, इसका आपका 28 है, इसका 16 है, सॉरी 32 है इसका। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका है? सबसे कम है आपका इसका। तो ये आपका हो गया आंसर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और शायद घर पे कुछ पढ़ाई भी कर रहे हों। तो चलिए अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।